इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। आईपीसी का अध्याय 10 है और धारा 172 से लेकर 190 तक के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। अब क्या है, ये लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में है कि लोक सेवकों का अवमान होता है तो क्या है। इसमें दंड भी दिया है, सजाएं भी दी हैं। तो दंड और सजाएं भिन्न भिन्न हैं और याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और काम कहाँ आता है, तो सजाएं सिर्फ जजमेंट राइटिंग में ही काम आती हैं। अब 172 कहते क्या है, समन की तामीली या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। समन की तामीली या अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए फरार हो जाना। जो कोई लोक सेवक होते हुए ऐसी समन, सूचना, आदेश निकालने का हक रखता है और वो निकालता है और आप आते नहीं हैं, 1 माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना है। यदि यही समन न्यायालय निकाल रहा है और नहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं तो 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। मतलब सामान्य में और न्यायालय में अंतर यही होगा, 1 माह 500 रुपये और 6 माह और 1000 रुपये। अब 173 क्या कहती है, समन की तामीली या अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए उसके प्रकाशन का निवारण करना। अब प्रकाशन का निवारण का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि सरकार ने कोई होल्डिंग निकलवाई है, होल्डिंग लगा रखी है और उसको आप हटा रहे हो। न्यायालय के आदेश से लगी है तो उसे हटा रहे हो। तो यदि समान रूप से हटाया जा रहा है तो 1 महीने 500 और नहीं तो सज़ा कितनी मिलेगी, 6 महीने और 1000 रुपये। ये 173 में था। 174 में क्या है, लोक सेवक के आदेश ना मानकर, मतलब लोक सेवक ने कहा कि आपको यहाँ हाजिर होना है और आप हाजिर नहीं हो रहे हैं, 1 महीने या 500 सजा है। यदि यही चीज़ न्यायालय कर रहा है तो 6 महीने और 1000 रुपये सजा है। 174A में ध्यान रखिएगा, 174A में CRPC 82(1) और 4, 82(1) के अधीन उद्घोषणा हुई है तो 3 साल की सजा, और यदि CRPC 82(4) के अधीन उद्घोषणा हुई है तो 7 साल का अपराध अपने आप बन जाता है। अब 175 में क्या है, कोई व्यक्ति दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या दस्तावेज वैध रूप से लोक सेवक के पास पहुंचाना है, उसका लोभ कर रहा है। वही चीज़ 1 महीने 500, यदि न्यायालय है तो 6 महीने और 1000 रुपये। 75 है। 76 में क्या कहा गया है, 76 में ये है कि अब सूचना देनी, जो 75 में दस्तावेज के लिए है वही 76 में सूचना के लिए है। कोई व्यक्ति सूचना देने के लिए लोक सेवक को वैध रूप से आबद्ध है, उसका लोभ करता है तो सजा 76 में है। मतलब 175 में दस्तावेज जो है, 176 में सूचना है। 177 में मिथ्या इत्तला देना। मिथ्या इत्तला देना कि ऐसे समझ लीजिए इसको कि पता लगा खून हुआ है, आदमी कहता है सर खून नहीं हुआ, सांप ने काटा है, 6 महीने 1000 रुपये, और न्यायालय के सामने बोल रहे हैं तो 2 साल सजा हो जाएगी, 2 साल सजा हो जाएगी। और पता लगा अब वैध रूप से आबद्ध भी हैं, और यदि वैध रूप से आबद्ध होकर बोलते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। मिथ्या इत्तला देना 2 दृष्टांत है, देख लीजिए। 177, 188, लोक सेवक के सामने शपथ लेनी है, आप शपथ लेने से इनकार कर रहे हो। 188 कहाँ पर पहुँचे हम लोग, 178, 77, 178, ठीक है। 178 में क्या है, लोक सेवक ये चाहता है उसके सामने आप शपथ लें और शपथ नहीं लेते हैं, आप कदम तो नहीं लेंगे, जो कुछ करना हो कर लो, 6 महीने 1000 रुपये। लोक सेवक जब शपथ ले लिया आपने तो लोक सेवक कह रहा कि प्रश्न पूछ रहा तो उत्तर नहीं दे रहे हो आप, तो वही चीज़ 6 महीने 1000 रुपये। ये कहाँ हो गया, 179। आपने चलो शपथ ले ली, उत्तर दे दिया, अब क्या कह रहे हो, 180 में साइन नहीं करेंगे हम, ये क्या दिक्कत है, साइन करना होगा वरना 3 महीने। 181 क्या कहती है कि जब तुम न्यायालय के सामने जाते हो फिर झूठी शपथ लेते हो, मिथ्या, सजा 3 साल। 181 में। 182 में क्या है, आप लोक सेवक को ऐसी सूचना देता है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को क्षति हो जाए, उसके भी 2-3 दृष्टांत हैं, देख लीजिए। एक अधिकारी को एक सूचना देता है कि आपका जो नीचे का अधिकारी है ना, नमक का व्यापार करता है और छुपा के रखता है,
जबकि नमक वमक का व्यापार करता नहीं है। क्यों? उसके यहाँ तलाशी हो और वो क्या हो, शर्मसार हो। ये हो गया आपका कितना, 182। तो मिथ्या इतला इस आशय से देना कि लोक सेवक को, जिससे कि दूसरे व्यक्ति की हानि की जाए। अब 183 में क्या है, 182 के बाद 183 में जरा सोच लेते हैं। 83 में सोचने में तो याद ही नहीं आ रहा है, चलो देख ही लेते हैं एक सेकेंड, क्योंकि ये क्रम है, यदि क्रम टूटता है तो फिर वो चीज़ें चली जाती हैं, इसीलिए एक सेकेंड हम उसे देख लेते हैं। हाँ, 83 में क्या है, अब लोक सेवक संपत्ति ले जा रहा है, आप संपत्ति ले जाने से रोक रहे हैं। लोक सेवक को अधिकार है कोई संपत्ति ले जाने का, आप उस संपत्ति को ले जाने से रोक रहे हैं, तब उसके लिए सजा है। हर एक में अपने अलग अलग देख सकते हैं। 184 में अब वो संपत्ति बेच रहा है, बेचने का प्राधिकार है, आप उसमें अवरोध लगा रहे हैं। 83 में संपत्ति ले जाने नहीं दे रहे हैं, 84 में संपत्ति रोक रहे हैं, और 85 में आप कर क्या रहे हैं कि 185 में कि बोली किसी और को लगानी है, लगा आप रहे हो। ये नहीं होगा, मतलब 82, 83, 84, 85। 83 में क्या था, विधिपूर्ण वह संपत्ति को ले जाने का हक रखता है, आप अवरोध पैदा कर रहे हो। 83, 84 वो बोली बेच रहा है, बेचने नहीं दे रहे हो, अवरोध पैदा कर रहे हो। और 85 में वो बेच रहा है तो आप डमी रूप में आके बोली लगा रहे हो, अवैध कार्य कर रहे हो। 86 में 186 में कोई लोक सेवक विधिपूर्ण कार्य कर रहा है लोक प्राधिकार के अंतर्गत, आप उसमें व्यवधान पैदा कर रहे हो, गलत है। ये आपका हो गया 186। 83, 84, 85, 86। 87 में क्या है, उद्घोषणा है। 87 में देख लेते हैं भाई, 87 हाँ, 87 में जब कोई लोक सेवक अपेक्षा करे किसी व्यक्ति से कि आप उसकी मदद करें और मदद नहीं कर रहे हो तो सजा है। 88 में घोषणा टाइप है, और 189 में क्या है कि कोई व्यक्ति लोक सेवक को धमकी दे रहा है कि तुम्हें क्षति पहुंचा देंगे काम करने के लिए, लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। 189 सजा जाहिर सी बात है 2 साल मिल जाएगी। और 190 में क्या है कि एक आदमी लोक सेवक के पास मदद लेने जा रहा है और दूसरा आदमी क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है कि तुम लोक सेवक की मदद लेने नहीं जाओगे। ये 90 है, मतलब 172 से लेके 190 तक लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में, यदि कोई अवमान करता है तो दंड मिलेगा। इसमें 177 बहुत आया हुआ है, 182 बहुत आया हुआ है, 187 प्री में आ जाता है, और आपको बता दें 172 और 173 यूपी हायर जुडिशरी के मेंस में आ चुका है। तो ये अध्याय जो 10 है लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार के प्रावधान, लोक सेवकों के विधिपूर्ण जो अधिकार हैं उनके अवमान के विषय में, ये इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है कि ज़बरदस्ती क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। और जब ज़बरदस्ती क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। याद होता है तो फिर सज़ा चली जाती है दिमाग से, और सज़ा जजमेंट में लिखने के काम में आती है। तो आप इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, 5-5 करके याद कर सकते हैं, और धीमे धीमे करके 5 का क्लास बना ले, 10 का क्लास बना ले, इस तरह करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह यह तैयार हो सकता है, अन्यथा नहीं। एक बार कोडिंग करके हम फिर से, जितना याद आ रहा मैं फिर से बोले दे रहा हूँ। 172 में क्या था, दुश्मन की तामीली और कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना, 72 हो गया। 73 में क्या हो गया था, 73 में प्रकाशन को रोकना। 74 में लोक सेवक के आदेश न मानकर हाजिर न होना या गैर हाजिर होना। 74 में क्या हो गया था, CRPC 82 और 82 1 82 4 के तहत सजा हो गया। ये आपका 174 ये हो गया। 75 में दस्तावेज नहीं ले जा रहे हो, 76 में सूचना नहीं दे रहे हो, 77 में मिथ्या इतला दे रहे हो, 78 में शपथ नहीं ग्रहण कर रहे हो, 79 में आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो, 80 में साइन नहीं कर रहे हो,
81 में न्यायालय में जाके मिथ्या शपथ लेकर मिथ्या इतला दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। 82 में पता लगा कि दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की आशा से आप कर रहे हो। 83 में पता लगा क्या कर रहे हो आप 83 में 183 में कि सामान जो बिल्कुल बेचना चाहता है, ले जाना चाहता है, अवरोध पैदा कर रहे हो। 84 में आप क्या नहीं करने दे रहे हो, बोली लगा 84 में वो बोली लगा रहा है तो बोली नहीं लगाने दे रहे हो। 85 में मिथ्या बोली लगा रहे हो। 86 में कोई लोक सेवा के काम कर रहा है, लोक प्रयोजन में तो रोक रहे हो। 87 में जब किसी लोक सेवक को किसी सामान्य व्यक्ति से आवश्यकता है उसकी सहायता करे, सहायता नहीं कर रहे हो। 88 में आदेश टाइप में है, प्रख्यान करते हैं। 89 में लोक सेवक को मारने की धमकी दे रहे हो, क्षति पहुंचाने की धमकी दे रहे हो। और 190 में लोक सेवा के पास पहुंचने नहीं दे रहे हो किसी को आप। तो ये क्रम है, लय है, एक साथ पार्ट बाई पार्ट कैसे भी याद करें और दिमाग में रखें, ये आपके काम आएगी। ये वीडियो कैसा लगा याद करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।